अंशुल चौहान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। रश्मि चौबे हो या गिन्नी हो या फिर पायलट हो, जो हर कैरेक्टर में खुद को रखती है कूल, तो आज हमारे साथ है अंशुल। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अंशुल मैम। काफी राइम किया, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आप हो ही इतने, अंशुल का मतलब भी होता है ना ब्रिलियंट टाइप। अंशुल का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण। ओके, आप ऐसे ही चमकते हो एकदम। वेरी गुड। कोई भी मूवी देखिए तो एकदम वैसे ही रहते हो। थैंक यू। तो फिर जैसे कि आपका अभी जस्ट तेजस मूवी रिलीज हुआ है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका, स्पेशली जो बॉलीवुड की क्वीन कही जाती है कंगना मैम के साथ काम करके? थैंक यू सो मच फॉर सच अ कूल इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ थैंक ऑल। यू सो मच। दूसरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था तेजस का। ऑल्दो 2 साल पहले हम लोग शूट फिनिश कर चुके थे, बट वाइल शूटिंग इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि तेजस उड़ाने को मिल रहा था, हेलीकॉप्टर उड़ाने को मिल रहा है, इतनी बड़ी गन हाथ में दे रहे हैं, और यू नो द कॉस्ट्यूम्स आर सच, और वो पूरा ऐसे रगिड फील्स जो हम हीरोज को करते हुए देखते हैं वो करने को मिल रहा था, तो बहुत ही एक्साइटिंग था। तो इसमें एक्शन भी दिखाया गया है, जैसा आपने बोला जो हीरो को करने को मिलता है वो करने को मिल रहा है। तो पहले तो ऐसा कभी सोचा नहीं था ऐसा भी एक्शन करेंगे, तो वो एक्शन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? यार ट्रेनिंग एंड ऑल सब हाँ, कुछ। तो ट्रेनिंग हमारी कॉम्बैट ट्रेनिंग हफ्ता भर इधर बॉम्बे में हुई थी, फिर वहाँ जाकर भी हम लोग शूट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से चल रही थी। बट उस टाइम पे इतना वो जो ऑस्ट्रक वाली फीलिंग होती है ना, कि यू लिविंग दैट मोमेंट, यू नो व्हेन यू वेयर द कॉस्ट्यूम ओनली समथिंग चेंजेस इन यू, सो दैट हैपेंड। इन जो म्यूजिक भी, शाश्वत का म्यूजिक, जिसने उरी का म्यूजिक दिया, आप सोच भी, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, यू नो। तो जब खुद को आप स्क्रीन पर देख के एक्शन करते हुए विद म्यूजिक, म्यूजिक के साथ एक्शन देखने में और मजा आता है, तो वो कैसा लगा आपको? जब मैंने देखा अपने आप को स्क्रीन पे, इतनी बड़ी स्क्रीन पे, वो जो वो स्लोमो वॉक करके एविएटर्स लगा के आ रही है और सिर्फ मेरा चेहरा हो, तो मैं खुद भी ऐसी थी। एक साइड भाई बैठा था, एक साइड मेरा हस्बैंड बैठा था, और मैंने दोनों को देखा। सो या इट वाज रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम फिल्म, जैसे कि आप बेसिकली आप मुंबई से नहीं आए, आप नोएडा से हैं। आप बोले थे प्रीवियसली, बहुत पहले आप बोले थे कि वैसा सिचुएशन नहीं था जहाँ मैं रहती हूँ कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ, इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो भी मुंबई में आकर। तो वो जर्नी आपका, उसका सफ़र कैसे शुरू हुआ जब आप अपने पेरेंट्स को बोले कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे हीरोइन बनना है, फिर नोएडा से निकल कर एक लड़की जब मुंबई आती है, वो कैसा, क्या कुछ स्ट्रगल था आपका? मैं कॉलेज में थिएटर कर रही थी, तो एक्टिंग तो वहाँ कर ही रही थी, तो इतना शौक नहीं था पेरेंट्स को। बट हाँ, मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे बॉलीवुड जाना है और मुझे हीरोइन बनना है। मुझे खुद को नहीं पता था। मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए आई थी बॉम्बे, क्योंकि दूर से बैठकर लगता है कि बहुत अनसर्टेन है, और हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता है। एकदम से वहाँ बैठ के कोई कैसे सोच सकता है, कि मैंने नहीं सोचा था जो मैं अभी कर रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी। इसीलिए, क्योंकि मुझे क्रिएटिव आर्ट्स पसंद थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स पसंद था, और मैंने थिएटर किया था, तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग आई वांटेड टू डू, बिकॉज क्रिएटिव चीज़ ही करनी थी। जब मैं इधर आई बॉम्बे, मुझे एक ऐड मिल गया था थैंकफुली 2 महीने के अंदर ऑडिशन के थ्रू। सेट पे मैंने देखा कि बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही थी, तो फिर, और एक्टर इतनी मेहनत नहीं करने को पर हो रही थी, तो फिर आई वाज लाइक आई कांट डू दैट, आई विल स्टिक टू एक्टिंग, एंड दैट्स हाउ इट बिगैन फॉर मी। और जब पेरेंट्स को बोले कि, वो नहीं बोले कि अरे तू तो गई थी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए? नहीं, वो भी नहीं बोल। इट वॉज अ वेरी, बहुत लंबी कहानी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बोलते हैं, बट धीरे धीरे थैंकफुली चीज़ें होती रही कि मैं आज इस पोजीशन पर आ गई। तो वो भी जो उनका ट्रांजिशन था, वो भी बहुत स्लो प्रोसेस था, कि लिटरली वो 20 मिनट में भी नहीं बताया जा सकता है। बट इट वॉज अ स्लो ट्रांजिशन, बहुत मेहनत भी लगी उनको मनाने में, बट थ्रू आउट माई जर्नी दे वर विथ मी ऑलवेज। ट्रांजिशन की बात करें तो जैसे कि आप, जो रश्मि चौबे का आपका किरदार था, लोगों को काफ़ी पसंद आया, बिच्छू का खेला था। लेकिन अब इतने बिग बजट मूवी में काम करना, ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रांजिशन है आपके लाइफ में। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इतना बड़ा ट्रांजिशन क्या मतलब रेडी होना पड़ता है वो सबके लिए, क्योंकि इतने बिग स्टार के साथ काम करना काफ़ी कुछ अलग रहता है, तो वो कैसा लगा था? ये एक्चुअली एक बहुत ब्यूटीफुल सी ट्रांजिशन होती है, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। आपके पास, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप ना, टेंशन थोड़ी कम हो जाती है आपकी। आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है वहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल करा देंगे वो लोग। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ऑन बेटर बजटेड प्रोजेक्ट दिस हैपन्स। सो फॉर एन एक्टर और फॉर अ मेकर इट्स अ नाइसर थिंग, बिकॉज सिर्फ आप
उस टाइम पर अपने जॉब पर फोकस कर सकते हैं, रादर दैन कि मेरे को ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब हटा के सिर्फ अपना काम करे, तो इट्स बेटर फॉर एन आर्टिस्ट लाइक दैट। और जब आपको तेजस ऑफर हुआ तब? यार जब मुझे मिली थी तो बजट तो मुझे नहीं पता था कितना होगा, बट कोविड के टाइम पर था। आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई सॉ एंड आई रेड इट कि ये तेजस उड़ा रहे हैं, एनिमीज को मार रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कैसे होगा, बट आई वाज लाइक आई कांट मिस दिस आई कैन नॉट लेट गो ऑफ इट, इट इज़ समथिंग दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि हर एक को नहीं मिलेगा ये बात बजट की नहीं होती है, बस आपको एक बड़ी मूवी मिल गई है जिसमें आप ऐसा कह सकते हैं सेकंड लीड रोल था आपका तेजस में, क्योंकि कंगना के बाद आप ही थे उसमें, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है ना। बजट के अलावा मुझे लगता है कि कैरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कैरेक्टर का क्या वो है, द वेटेज क्या है उसमें, तो आई थिंक मोर देन बजट आई वुड से कैरेक्टर। अब तो कंगना के साथ हो गया, लेकिन अब आगे भी सबसे बड़े सुपरस्टार हम बोल सकते हैं आज के रणबीर कपूर, और फिर उसके बाद अनुष्का शर्मा के साथ आप काम करने जा रहे हैं, उसको लेकर कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, बट थैंकफुली इतना एक्साइटमेंट होता है कि तुम्हें ना समय काटना मुश्किल हो जाता है। थैंकफुली दिवाली आ रही है तो समय बीत जाएगा और 1 दिसंबर आ ही जाएगा ऐसे ही, सो टाइम विल पास। बिकॉज तेजस जब आ रही थी तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इतना वेट कर चुकी हूँ यार लाइफ में, इतना वेट कर चुकी हूँ कि अभी हो ही नहीं रहा है, बट अभी चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी आ रही हैं तो अच्छा है। मतलब आप कितने कुछ 8 साल से ना फिल्म इंडस्ट्री में, पहले मतलब एड्स करना, फिर वेब सीरीज, आप ऐसे एक बार बोले थे मुझे सीरियल में भी काम कर लूंगी, मुझे लगता था ये जब मैं आई थी कि मैं सीरियल कर लूंगी, क्योंकि सीरियल ही तो कर सकती हूँ मैं, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं फिल्म्स में आ सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था, बट देन समथिंग हैपेंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। जैसे कि अभी कल ही विराट कोहली सर ने सेंचुरी मारा अपने बर्थडे के दिन, और आप जब विराट कोहली सर से मिले थे तो आपको वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है, तो क्या कुछ कैसा लगा था जब आपको बर्थडे गिफ्ट मिला था आपके बर्थडे के दिन विराट कोहली सर से मिलना? यार वो मेरा जिंदगी का बेस्ट बर्थडे तो है डेफिनेटली। आई मीन लाइक आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी, मतलब ऐसे चुपचाप बैठी रहती थी और फिर दिस वाज द फीलिंग। आई लिटरली टोल्ड अनुष्का सो मेनी टाइम्स दिस इज द बेस्ट बर्थडे, सपना होता है यार। Because I am a fan of his. I am not a fan of anybody but Virat Kohli because of his talent and what he does on the field. लेकिन इसके पहले भी आप शायद अनुष्का शर्मा के साथ काम कर चुके, शायद जीरो में भी थे, बट हमने साथ में शूट कभी नहीं किया था। हाँ, लेकिन इस बार साथ में एकदम। हाँ। तो रणबीर सर के साथ क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा शूट करके? आप उसमें बहन का रोल प्ले कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगा यार बहन का क्यों? नहीं, मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे ना किसी भी एक्टर के साथ काम करने, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बस मुझे एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स एंड यू नो दैट इज माय हंगर। आप हो रणबीर कपूर की बहन, लेकिन आप बहन रश्मिका मंदाना की लग रहे हो मुझे। ऐसा क्या? पता नहीं। एनीवेज आई डोंट नो, बट या रश्मिका के साथ भी सीन्स थे हमारे, उनके साथ भी बहुत मजा आया। शी इज ऑल्सो वेरी गुड। सो एनिमल पूरी फिल्म में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे और इतने सारे थे कि सबके साथ एक्टिंग एक ही प्रोजेक्ट में करने को मिल गई मुझे। जब आप रश्मि चौबे का रोल निभाए थे भाई, वो बहुत अलग रोल था आपका, आप इतने स्वीट से लगते, लेकिन आपका किरदार, आपका जो उसमें डायलॉग बोल रहे थे आप, मैं अभी ऐसा आते आते देख रही हूँ, बोली भाई यही लड़की है कोई और है। नहीं मैं वही हूँ। तो इतना कुछ चेंजेस कैसे कर लेते? फिर पायलट का रोल, इसमें तो आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, फिर एनिमल रणबीर कपूर की बहन, उसमें तो नॉर्मल, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन में आपको और मजा आएगा, उसमें एकदम ही अलग है, आप सोचोगे ये तो अंशुल है ही नहीं, वो मेरा सबसे अलग कैरेक्टर है, मेरी पर्सनालिटी से एकदम ऑपोजिट है। तो कुछ प्रिपेयर करते हो या फिर ऐसे ही नहीं जाते? नहीं यार, थोड़ा तो करना पड़ता है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स मेरी पर्सनालिटी से एकदम अलग है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, 1-2 दिन, इनफैक्ट 3-4 दिन शूट पे भी ऐसा डामाडोल होता है, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं होता है कि एक दिन गए आप एकदम परफेक्ट कर दिया, थोड़ा फिर आप थोड़ा वार्म अप होते हो लोगों के साथ, नया सेट है, नया प्रोडक्ट, मतलब पीपल आर ऑल्सो न्यू, द टीम्स आर न्यू, सो इट टेक्स लाइक 3-4 days एंड देन वंस एक मोमेंटम पकड़ लेते तो हो जाता है। बाकी मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, अगर कोई कैरेक्टर ऐसा मिलेगा कि हाँ सोचना पड़ेगा तो उसमें सोचूंगी, अदरवाइज तो इतना नहीं सोचा है। जैसे कि अब तो आपकी सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ रही है, लेकिन जब आप दिन नए आए थे काफ़ी कुछ रिजेक्शन हुआ होगा, खूब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते,
वो स्ट्रगल के टाइम कुछ आप शेयर करना चाहेंगी, या फिर जब आप ऑडिशन देने जा रहे हो आपको पहले बोला गया है कि नहीं, हाँ आप सेलेक्ट हो गए फिर रिजेक्ट, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ कभी? अभी भी होता है, अभी भी होता है, बट दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ जर्नी, रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इतनी मिल चुकी है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो चीज़ मैं ये बिलीव करती हूँ मेरी किस्मत में अगर है तो कहीं से कहीं तो मिलना तो है ही मुझे, अगर नहीं है मेरी किस्मत में तो नहीं मिलेगा, सो आई टेक इट लाइक दैट। अभी जो कोई मतलब कई सारे लोगों से सुना है कि कुछ कुछ ऐसे नेपोटिज्म का शिकार भी हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चे या फिर किसी के वजह से कभी कभी ऐसे मतलब चेंज कर देते हैं लोग, कैरेक्टर चेंज कर देते, तो आप कभी ऐसे नेपोटिज्म के शिकार हुए या फिर ऐसा लगा है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोचती हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ बिकॉज I don't know, yeah. The thing is that I do feel that, you know, I wish that I was given more opportunities. This is what I honestly feel. And I do feel that, yeah, it took me so much of time. If I was from a family, probably इतना time नहीं मुझे, और अभी भी कभी कभार थकान इस चीज़ की होती है कि you keep on proving yourself. You keep on proving. Since 8 years, I've been proving with my craft. That is the only thing that I have in my hands. तो वो बस थकान होती है, और मेरे सोचने ना सोचने से तो कुछ नहीं होएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचती। जैसे कि आप तो सक्सेस हो रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पीछे आपकी फैमिली का भी हाथ है, आपके हस्बैंड हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, और आपका और आपके हस्बैंड का काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री दिखाई देता है, तो उनके बारे में क्या बताना चाहिए, किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं? जब आपसे शादी भी होने जा रही थी उसके पहले भी उनको पता ही था कि आप सेलेब है ये सब, तो उनके बारे में क्या बताएंगे? सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे को सेलिब्रिटी नहीं मानते, ट्रीट ही नहीं करते, वो है ही नहीं, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग for them and for my own self also. I'm just a normal human being. I'm a girl who's trying to live her life peacefully and happily. दूसरी चीज़ आई थिंक मेरे परिवार का ही संस्कार है जिसकी वजह से मैं अभी तक यहाँ पे टिकी हुई हूँ, और मैं ये चीज़ें फेस, इतना रिजेक्शंस, इतना रेजिस्टेंस जो इंडस्ट्री से मिलता है हम जैसे लोगों को, वो इतना रेजिस्टेंस है कि आप उसको अंदर घुसे तो कैसे घुसे, कहाँ से घुसे, और फिर भी मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं है इतनी, और वो इसलिए क्योंकि आई थिंक इट हैज़ ऑल कम फ्रॉम अ फैमिली। तो आप अभी बेसिकली दिल्ली में ही रहती है या फिर मुंबई में? बॉम्बे रहती हूँ, बट मैं काफ़ी जाती रहती हूँ। लेकिन अभी दिवाली भी आ रहा है तो शायद जाएंगे। मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। तो क्या कुछ स्पेशल है दिवाली के लिए? दिवाली के लिए बहुत प्लानिंग, क्योंकि ऑलरेडी आपका इतना बड़ा मूवी आ चुका है और एनिमल आ रहा है जिसके ट्रेलर ही देख देख के लोग पागल हो रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए, तो क्या कुछ प्लानिंग है इस बार दिवाली की? इस बार ये प्लानिंग्स हैं, हम चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में सेलिब्रेट करेंगे, और फिर वहाँ से हम मथुरा जाएंगे। वहाँ हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सो आई मीट एवरीबडी वहाँ गाँव में जाके। तो मुझे फर्स्ट हैंड तब पहली बार पता चलेगा कि, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ तेजस के आने के बाद, तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या तो उनको अच्छा लगा है क्या नहीं। आप फैमिली के थ्रू पूरा इंडिया टूर कर रही है? अब मेरा यही होता है। दैट्स ट्रू। दिल्ली, मथुरा, फिर नोएडा सब ना। और फिर बाद में जब एनिमल का ट्रेलर देखे, ट्रेलर काफ़ी अलग है, मतलब एकदम एक्शन पैक्ड है, रोमांटिक है, तब आपको कैसा लगा कि मैं इस मूवी की हिस्सा हूँ? क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते तब इतना नहीं पता चलता है, लेकिन इसमें रणबीर कपूर का जब देखे वो मारना सब सीन, तब आपको कैसा लगा? यार टीज़र बहुत अच्छा था, टीज़र बहुत अच्छा था, टीज़र में एक ग्लिम्स भी देखने को मिला, बट दैट फीलिंग डजंट सिंक इन इनसाइड मी फॉर सम रीज़न। जब मैं वो चीज़ को 2 बार देख लेती हूँ जिसमें मैं हूँ, तो मुझे समझ आती है। 2 बार तक तो मुझे समझ ही नहीं आता है, बिकॉज सिंस यूर अ पार्ट ऑफ इट, तो आप बहुत सब्जेक्टिवली उसको देखते हैं, तो देख के पता चलेगा। तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपके जो कोई भी मूवी आ रही है, भले वो बड़ी हो, कैसी भी हो, सब में आप परफेक्ट हो अब तक, और आगे भी परफेक्ट रहोगे। लास्ट मैसेज अपने फैंस को क्या देना चाहेंगे? कि दिवाली आ रही है, बहुत एंजॉय करें। हैप्पी दिवाली टू यू टू। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ अंशुल चौहान, और इसे ही इंटरव्यूज एंड बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्प।